हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड इन्वेस्ट वर्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम समझेंगे टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस कैसे चूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इस वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कि आपको अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कैसे चूज करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कवर करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास मिस्टर राहुल हैं जो कि 30 साल के हैं। इन्होंने 40 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है और मान लेते हैं कि इनको 6th ईयर में अगर कुछ होता है तो इनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड दिया जाएगा एंड ये पॉलिसी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर इंश्योर्ड पीरियड में पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं होता है तो इसमें कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस एक बहुत सिंपल एंड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। क्योंकि इसमें कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता, इसलिए काफ़ी अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्लान है। इसका मेन पर्पस फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने के 4 मेन रीजंस है। इसका सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली आपकी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो ये मेक श्योर करता है आपके ना रहने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सफ़र ना करना पड़े। इसका दूसरा रीज़न है पीस ऑफ माइंड। जब हमें ये सिक्योरिटी होती है कि हमारी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर है तो वी फील पीस ऑफ माइंड। तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। इसका तीसरा बेनिफिट है डेट प्रोटेक्शन। अगर आपके पास कोई डेट है तो ये मेक श्योर करता है कि आपके डेट का बर्डन आपकी फैमिली को बेयर ना करना पड़े। तो ये डेट प्रोटेक्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिन्हें कंसिडर करके आप टर्म इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज कर सकते हैं। जब आप अपने लिए टर्म प्लान चूज करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। सबसे पहला आपको सेलेक्ट करना होता है आपको सम एश्योर्ड कितना लेना है। एक सही सम एश्योर्ड चूज करने के लिए कुछ लोग अपनी इनकम का 10 to 15 टाइम्स सजेस्ट करते हैं। कुछ लोग टर्म प्लान को एज एन इनकम रिप्लेसमेंट देखते हैं। तो एक राइट सम एश्योर्ड चूज करने के लिए वो देखते हैं आपकी करंट इनकम कितनी है और आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट कितने बचे हैं। बेस्ड ऑन दिस वो एक सम एश्योर्ड चूज करते हैं। एक सही सम एश्योर्ड चूज करने के लिए आप अपना एक नीड बेस्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। नीड बेस्ड एनालिसिस में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं और आप अपनी लायबिलिटीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इट आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगे, आप उसको सब्ट्रैक्ट करके एक राइट फिगर चूज कर सकते हैं एंड उस अमाउंट का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जो भी अमाउंट आपको सही लगे, आइदर 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर इनकम और इनकम रिप्लेसमेंट और नीड बेस्ड एनालिसिस, आप वो चूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी चॉइस हमें लेनी होती है वो ये लेना होता है कि हमें पॉलिसी का टेन्योर कितना लेना है। जब आप पॉलिसी का टेन्योर लेने जाएं तो आप 60 to 70 ईयर्स की एज तक का ही टेन्योर लें, क्योंकि जनरली 60 to 70 ईयर्स एक रिटायरमेंट एज है। तो उस टाइम तक आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो चुके होंगे और आप पे कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं रहेगी और ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी मैच करता है। तो अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कवर लेंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तीसरी चॉइस टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है एडिशनल राइटर्स। एडिशनल राइटर्स आपके बेसिक टर्म प्लान्स में कुछ एडिशनल फीचर्स देते हैं जिन्हें आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ले सकते हैं। एक पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर में पॉलिसी होल्डर को बेसिक सम एश्योर्ड तो मिलता ही है, उसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ के केस में एक एडिशनल सम एश्योर्ड भी मिलता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में अगर पॉलिसी होल्डर को कोई क्रिटिकल इलनेस होती है जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, तो पॉलिसी होल्डर को एक एडिशनल सम एश्योर्ड दिया जाता है। एक और राइडर है जिसको हम बोलते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी पीरियड में कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो उसको फ्यूचर्स के प्रीमियम पे नहीं करने पड़ते एंड उनकी पॉलिसी भी कंटिन्यूड रहती है। तो इसको वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर बोलते हैं। कुछ कंपनीज एडिशनल राइडर्स की प्रोवाइड करती हैं जैसे कि टर्मिनल इलनेस डिसेबिलिटी, जो कि सर्टेन कंडीशंस को कवर करते हैं। तो हमने देखा एक टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करते समय हमें कौन कौन से फीचर्स को चूज़ करना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस कंपनी कैसे चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई कंपनी सेलेक्ट करने जाएं तो सबसे पहले आप ये देखिए उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ये बताता है
कि कितने % ऑफ क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं। तो जिस कंपनी का ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। दूसरा फैक्टर जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए वो है सॉल्वेंसी रेशियो। IRDAI इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेट करता है कि वो 1.5 टाइम्स की सॉल्वेंसी मेंटेन करें। इसका ये मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के टोटल एसेट्स उनकी टोटल लायबिलिटी से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करना पड़े तो उनके पास इनफ एसेट्स हों वो क्लेम सेटल करने के लिए। एंड आप डेफिनेटली ब्रांड रेपुटेशन को भी ध्यान में रखिए। आप ये देखिए कौन सी ब्रांड की क्या रेपुटेशन है और वो कितने लंबे ड्यूरेशन से मार्केट में है। हमको उस ब्रांड की कस्टमर सर्विस भी देखनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस किसी भी प्रोडक्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस के क्या फीचर्स होते हैं, टर्म इंश्योरेंस चूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड हम अपने लिए एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस की कंपनी चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमने एक ऐसा ही डिटेल वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस पर भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फाइनेंशियली सिक्योर।